अच्छा। फिर से प्रधानमंत्री का जो इम्पोर्टेंट विजिट है वो था, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो थे, ठीक है। और जो हमारी विदेश नीति है उस पर भी क्वेश्चन था। फिर से वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन था, कुछ जापान से, कुछ चाइना से। बिहार से जो है असहयोग आंदोलन के बारे में था। अच्छा जी। और करंट अफेयर में? करंट अफेयर में अच्छा क्वेश्चन था। कुछ ध्यान में है क्या? जी 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 बतलाइए। वो सोलर प्लांट के बारे में था। अच्छा जी। पहले से कुछ हार्ड था, जो इकोनॉमिक सर्वे का जो भी था कुछ हार्ड था। करंट अफेयर कहाँ से देखने को मिल रहा है? 22 वाला था या 21 वाला था? 22-21 दोनों मिक्स कर, कुछ क्वेश्चन से 20 से भी था। कितना टाइम किया आप? हम तो आ जाइए भैया, अभी तो इंटरव्यू चालू ही हो रहा है। 70% 70 कर पाए। हाँ। क्या लग रहा है, लेवल क्या लग रहा है आपको? लेवल इस बार का अच्छा है, मगर निगेटिव नहीं रहता तो सब पास हो जाता ज़्यादातर। सबको पास भी तो नहीं करना है। हाँ, इसीलिए चलिए। निगेटिव कर दिया गया है। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। 68वां बीपीएससी का एग्जाम अभी समाप्त होने जा रही है, तो मिलते हैं कुछ कैंडिडेट से और पूछते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। और हम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को। और हम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, एक लाइक तो जरूर बनता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। मिलते हैं कुछ कैंडिडेट से और पूछते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। बने रहिए वीडियो के साथ। टफ कर दिया गया है। पहले से टफ। बिहार का सबसे बड़ा जो है बीपीएससी एग्जाम हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मतलब लेवल को बहुत टफ कर दिया गया है कि ठीक है? पिछली बार से थोड़ा टफ है। थोड़ा टफ है। हाँ, और ये थोड़ा सा यूपी पीसीएस के लेवल को टच करने का प्रयास किया गया है इसमें। अच्छा, बीपीएससी क्या डाल दिया? यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस का मतलब। हाँ, कंपैरिजन में देखिए तो उसका लेवल दोनों सेम ही था। जैसा पहले यूपी पीसीएस का आता था वैसा इस बार बिहार का भी दिया गया है। बिहार से जो है बताइएगा, हिस्ट्री आर से क्या देखने को मिला है? बिहार से कुछ बताइएगा, हिस्ट्री आर से क्या देखने को मिला है? हिस्ट्री जो पहले आती थी हिस्ट्री, वैसी ना आके थोड़ा डीप में हिस्ट्री पूछा गया है। डीपली डाल रहा है अब। डीपली डाला है थोड़ा क्वेश्चन। उतना पहले था कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते थे, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा डीप में पूछा गया है क्वेश्चन। मतलब सिंपल सी बात है भैया, बढ़िया से थ्योरी करना होगा। जो बिहार हिस्ट्री है और जो नेशनल हिस्ट्री है दोनों को इंटर रिलेट करके पूछा गया है। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि जैसे किसान सभा किसने बनाया या यहाँ पे नेता कौन था, वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। दोनों को नेशनल कॉन्टेक्स्ट को और बिहार कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करके पूछा गया है। और जो पूरा पढ़ा है ना, पूरा हर लाइन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हर लाइन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मार्क्स कर। हाँ, ऐसा नहीं कि एक लाइन आप पढ़ लिए ऊपर इंपॉर्टेंट है और एक लाइन नीचे पढ़ ली इंपॉर्टेंट है, वैसा नहीं। पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आंसर आ रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा था। करंट अफेयर में बतलाइएगा कि कहाँ क्या मिला देखने को? देखिए, करंट में जो टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्टर को, उसको कवर किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो जैसे में कुछ बतला दीजिए। अच्छा। फिर से प्रधानमंत्री का जो इम्पोर्टेंट विजिट है वो था, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो थे, ठीक है। और जो हमारी विदेश नीति है उस पर भी क्वेश्चन था। फिर से वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन था, कुछ जापान से, कुछ चाइना से। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर क्वेश्चन था। तो मतलब सारे इन्होंने हॉलिस्टिकली सबको कवर किया है। एक अच्छा पेपर इन्होंने बनाया है इस बार। ये कहा जाएगा कि जो बीपीएससी का जो लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया। अब जो बच्चे आएंगे ना, मतलब सिलेक्ट होगा, काफ़ी अच्छे बच्चे आप आएंगे मतलब इसमें। सीधा साधा पढ़ के नहीं जा सकते हैं कि नहीं आपने पढ़ लिया, 2-4 क्वेश्चन कर लिया और चले गए, वैसे नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ के नहीं जाना है भैया, क्योंकि डीपली जाना है। आपको हर मतलब जो तथ्य है उस पूरा पैराग्राफ का पता होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने कर लिया और फिर जाके आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी से बतलाइएगा, ज्योग्राफी से कुछ ध्यान में है क्या? किस टाइप? बिल्कुल ध्यान में है। एक क्वेश्चन था आर्कटिक ओशियन को, अंटार्कटिका को लेके था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपको मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमी को रिलेट करके पूछा था। किस टाइप था क्वेश्चन को थोड़ा मिनरल्स बेस्ड पे था, इंडस्ट्री बेस्ड पे था, एग्रो बेस्ड पे था, सीरियल्स पे था, शुगर कैन इंडस्ट्री पे था, शुगर कैन प्रोडक्शन पे था, ठीक है। बिहार में कितनी इंडस्ट्री है वो था। बिहार का ये भी पूछ लिया। हाँ, बिहार का जो लास्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ का वो कौन सा है, भागलपुर साइड से, ठीक है। तो मतलब फिर मैप पूछा है कि झारखंड से और यूपी से कितने स्टेट रिलेट होते हैं, कितने जुड़ते हैं बॉर्डर वाइज, तो वो सारा तो पूछा है उसने। हर मैप से कितना था? मैप से लगभग 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन था, बहुत इंपोर्टेंट था ना? हाँ, मैप से 5-6 क्वेश्चन थे। आर्कटिक ओशियन को लेके था, बिहार का जो रेलवे स्टेशन है वो था, ठीक है। फिर बिहार में शुगर कैन इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है उनके बारे में था।
झारखंड से क्या रिलेटेड है हमारा बॉर्डर उससे था, और यूपी से क्या बॉर्डर रिलेटेड है वो था। इतने सारे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, मतलब जो मैं मेनली बता रहा हूँ। और भी क्वेश्चन होंगे जो बढ़िया बतला रहे हैं आप। हाँ, जो पढ़ने में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने हॉलिस्टिकली हर एक एंगल को कवर किया है और बहुत ही शानदार पेपर बनाया है। लग रहा है कि हाँ बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, दे रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब ऐसा था पहले कि आपको क्वेश्चन आज आ भी रहा है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मेरा लास्ट का 2-3 क्वेश्चन छूट गया, जो कि मैं एनएसएसओ का सर्वे था एक ठो, वो छूट गया। एक एफडीआई का इन्वेस्टमेंट था, वो छूट गया। 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गया लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन आ रहा है तो आप बस मारते जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले क्या था, अब तक क्या हो रहा था कि 10 मिनट 20 मिनट जिसको आ रहा था उसका बच जा रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि उन्होंने मैथ के अलावा कुछ रीजनिंग टफ डाले थे। अब 1-2 रीजनिंग टफ था उसमें, तो मुझे लगा कि अच्छा पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है। जो सब तो मानसिक क्षमता को तो वो देखेंगे ही ना भैया, बीपीएससी बिहार का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वो डाले थे रीजनिंग से, और 2-3 क्वेश्चन होगा, और बाकी मैथ से था। लेकिन पेपर बहुत अच्छा पेपर था, मतलब एक बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ट्रेंड पे थे जो हमेशा आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को उन्होंने डाला था कि आपने पूरा पढ़ा होगा, पूरे आपने अगर तथ्य को पढ़ा है, पूरे अगर आपने हॉलिस्टिकली कवर किया है पूरे सिलेबस को, तो आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टक होंगे, एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर लगभग कितना का कवर किया है, क्या लग रहा है आपको? 21-22 दोनों डाल दिया या उससे 20 22 का ही ज़्यादा था, 22 का ही ज़्यादा था। हाँ, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मान लीजिए कि कोई जक्सा का इवेंट है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का इवेंट है, वो कहीं से तो गिनना मुश्किल है कि करंट कितना है, कितना क्या है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं था उतना कि गिना जाए बैठ के कितना क्या है। लेकिन उन्होंने सारे सिलेबस को कवर किया है, इकोनॉमी को भी कवर किया है, हिस्ट्री को भी, पॉलिटी को भी। और ऐसा नहीं है किसी में सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ से मिला? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम बिहार से ही था, या मतलब कि बिहार से बहुत, बिहार से कुछ भी स्पेसिफिक बहुत कम था, ज्योग्राफी में था। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया मैंने आपको कि रेलवे स्टेशन इंडस्ट्री के बारे में पूछा था, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में पूछा था, पायराइट प्रोडक्शन को लेकर पूछा था, और फिर इतने सारे, और हिस्ट्री को भी था, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था उसमें कुछ। लेकिन उन्होंने बिहार से ज्योग्राफी को ज़्यादा कवर किया था इस बार, ज्योग्राफी को ज़्यादा कर, इकोनॉमी को ज़्यादा कवर किया था। बिहार का जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग है या इम्पोर्टेंट डाटा है बिहार के बारे में, उसको भी पूछा था उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अटेम्प्ट कर पाए थे आप? देखिए, मैंने तो अच्छा 130+ अटेम्प्ट किया है, ठीक है, बढ़िया अटेम्प्ट किया। हाँ, अटेम्प्ट तो मैं 2-3 नेगेटिव मार्किंग डाल दिया गया है, मार्किंग है, फिर भी आप 100 और 80 करके तो रिजल्ट ला नहीं पाएंगे ना, ला नहीं पाएंगे, ठीक है, वो तो असंभव सा है। ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि आप कितना मतलब सही और गलत कर पाते हैं। मैं यही पेपर मतलब अच्छा पेपर था एक आज। कैटेगरी क्या था आपका? कैटेगरी मेरा EWS है। चलिए, कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। बढ़िया अटेम्प्ट किया आप। थैंक यू। अपना नाम बतला दीजिए व्यूअर्स को। नाम मेरा सत्या है। कहाँ से आप आए? मैं छपरा का रहने वाला हूँ, वहीं से आया हूँ। हाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट से। कितना दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा लगभग 3 साल है। 3 साल? हाँ, 3 साल से। बिहार में ही हो रहा है या अलग? नहीं, मैं दिल्ली में रहता था, अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ। हाँ, एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देंगे नहीं, ये जो कोरोना है उसके बाद से यहाँ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। 130 की है। 130 अटेम्प्ट किए। क्या लग रहा है, लेवल क्या है? लेवल बढ़िया है, बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया लेवल है। जिस टाइप में बीपीएससी का डालना चाहिए था हाँ, सारी चीज़ को कवर किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ बहुत कम बिहार स्पेशल था, लेकिन बिहार से लगभग कितना था? वही 5-10 के आसपास हो गए, बस 10 था टोटलिंग मिलाकर। ज़्यादा। करंट अफेयर में लगभग कितना था? करंट वही था 15 मान के चलिए, 15-20 के आसपास। हाँ, 20 के आसपास 20 करंट अफेयर था लगभग। मतलब 2022 वाला ज़्यादा दे दिया था या 20 वाला था, 21 वाला? क्या लग रहा है? 21 ज़्यादातर 22 का था, 21 का नहीं था, 22। योजना से युद्धार से कुछ क्या था, कुछ बतला दीजिए व्यूअर्स को, जो ध्यान में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन किस टाइप था। अब एनालिसिस करने के बाद भी आएंगे, ही नहीं बता सकते क्योंकि एग्जाम दिए हैं, इतना ध्यान नहीं है। चलिए, अपना नाम बतला दीजिए। मेरा नाम मयंक राज हुआ। कहाँ से आप आए? मैं आया हूँ पटना से। क्या कैटेगरी क्या था आपका? OBC। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैसा एग्जाम गया सर? गुड अटेम्प्ट। बढ़िया किए। बढ़िया। क्या लग रहा है, लेवल पहले से क्या लग रहा है? हो जाएगा, हो जाएगा पक्का? पहले से अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? 92 किए। कटअप तो पार हो ही जाएगा। पार हो जाएगा। कटअप इसलिए पार हो जाएगा क्योंकि वो निगेटिव है ना। अच्छा, पहले वाले तो नेगेटिव डाल दिया है, फोर्थ डाल दिया। एक को जो है ले लेगा। हाँ, हो जाएगा। और यही सब। कुछ बताइए, करंट अफेयर से क्या देखने को मिला? करंट अफेयर्स में उतना करंट अफेयर्स मतलब मेरे लायक नहीं था। बाकी हम हिस्ट्री वगैरह कर लिए। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। रमन कुमार चौधरी। धन्यवाद। बताइए, कितना टाइम किए आप? हम तो आ जाइए भैया, अभी तो इंटरव्यू चालू ही हो रहा है। 70%। 70 कर पाए। हाँ। क्या लग रहा है, लेवल क्या लग रहा है आपको? लेवल इस बार का अच्छा है, मगर निगेटिव नहीं रहता तो सब पास हो जाता ज़्यादातर। सबको पास भी तो नहीं करना है। हाँ, इसीलिए चलिए। निगेटिव कर दिया गया है। कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा गया। कितना टाइम किए आप?
हाँ 98 क्वेश्चन सर। 98 के लेवल क्या लग रहा है? लेवल जो था वो इसका पहले से क्या लग रहा है? पहले से क्या लग रहा है? पहले से कुछ हार्ड था, जो इकोनॉमिक सर्वे का जो भी था कुछ हार्ड था। करंट अफेयर कहाँ से देखने को मिल रहा है? 22 वाला था या 21 वाला था? 22-21 दोनों मिक्स कर, कुछ क्वेश्चन से 20 से भी था। 20 वाला था। हाँ कितना टाइम किया? 98 किया। बहुत शुक्रिया। कितना टाइम किए आप? ना वही 135 के आसपास क्या लग रहा है? लेवल क्या लग रहा है? पहले से क्या लग रहा है? लेवल क्या रहेगा? 68वां है तो कुछ तो चेंजिंग देखने को मिल रहा होगा। हाँ, इसमें चेंजिंग है, एक ऑप्शन के मुद्दे पे चेंजिंग है। हालांकि जो हमारे पदाधिकारी हैं बीपीएससी के, वो थोड़ा सा भटका दिए थे हम लोगों को, अच्छा। लेकिन उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। करंट अफेयर कहाँ से देखने को मिला? करंट अफेयर बिल्कुल इधर रिसेंट का था। अच्छा, कुछ जैसे में बतला दीजिए कुछ। जैसे में क्या, हम पढ़े वो आया ही नहीं। अच्छा, हिस्ट्री आर से कुछ देखने को मिला क्या? बिहार से कितना हिस्ट्री देखने को मिला? बिहार का इधर कुछ हिस्ट्री कुछ कमा है और उसका जो क्वेश्चन है वो कम रहा। अच्छा, अपेक्षाकृत जो इतिहास का जो प्रश्न हुआ, इतिहास के प्रश्न में कॉन्सेप्चुअल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। योजनार से क्या? योजनार से कुछ था क्या? हाँ, योजना से था। क्या था, कुछ बतला दीजिए। जैसे एक था युवा 2.0, अच्छा वो था। वो इन मौके पे मेरा दिमाग ये हो गया, अच्छा, होता है, होता नहीं लिए, रिस्क नहीं लिए। अच्छा गया गर्दा हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए। क्या लग रहा है? लेवल क्या जा रहा है? पहले से क्या लग रहा है? पहले से थोड़ा सा टफ किया है, तब क्या? लेकिन फिर भी मॉडरेट ही था। मॉडरेट। कटअप भी 1+ ही रहेगा, 100+। हाँ, तो 120 के करीब जाना ही चाहिए जी, नहीं उतना भी नहीं, 110 के आसपास। मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट है जी। तो हिस्ट्री आर से क्या देखने को मिला? बिहार से कितना था? बिहार से वही था, मतलब कि 10-15 क्वेश्चन था बिहार से। कुछ बतला दीजिए, जैसे में कुछ ध्यान में हो। जैसे में कुछ ध्यान में हो। ध्यान में है हिस्ट्री से। जी जी, हिस्ट्री बतला दीजिए, बिहार से जो भी देखने को मिला हो। बिहार से जो है असहयोग आंदोलन के बारे में था। अच्छा, जी। और करंट अफेयर में? करंट अफेयर में अच्छा क्वेश्चन था। कुछ ध्यान में है क्या? जी जी जी, जी बताइए। वो सोलर प्लांट के बारे में था। अच्छा जी। अच्छा, क्वेश्चन जो है भटका रहा है या दे रहा है? लग रहा है कि हाँ भैया ठीक ठाक आ रहा है, जो हिसाब से तैयारी बच्चे करके आए हैं उस हिसाब से क्या लग रहा है? हाँ, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है बीपीएससी, है कि नहीं? जी। तो क्या लग रहा है? क्वेश्चन अच्छा ही था। ठीक कर रहा है। जी जी, ठीक कर रहा है। कितना टाइम किए थे आप? 130 कैटेगरी क्या था आपका? जनरल कैटेगरी। जनरल है, चलिए बढ़िया है, कांग्रेचुलेसन भैया। Thank you। बहुत बढ़िया। चलिए अभी से तो चालू हुआ हो रहा है। बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, इंटरव्यू से डरिएगा तो कैसे होगा भैया? कितना टाइम कर, क्या लेवल क्या लग रहा है? थोड़ा यूपीएससी लेवल का था, उसमें क्या है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम था। अच्छा। समझे? और ये हम लोग का जो माइंड है ना, जो साइंस एनसीईआरटी क्लियरली पढ़ेगा, और उसके बाद है ना ये मतलब स्टेट, बिहार स्टेट के लिए है ना, पर ये नेशनल लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने हाँ। को। स्टेट में कितना था? बिहार से क्या मिला देखने को? बिहार से भाई, बिहार का हिस्ट्री था थोड़ा। अच्छा। और उसके बाद जीडीपी का भी उतना कुछ खास नहीं था। कुछ क्वेश्चन याद में है क्या? क्वेश्चन किस बहुत टाइप? याद, आसान बहुत था, साइंस में बहुत आसान था। कुछ बतला दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन बतला दीजिए जो भी ध्यान में आ रहा हो। जैसे दरभंगा में जो सोलर प्लेट खुला है ना, अच्छा, तैरने प्रोजेक्ट तो ले लेगा तो क्या ओबीसी है। ओबीसी है। क्या लग रहा है कटअप क्या जाना चाहिए? अब नहीं पता भैया, जितना हो जाए। पहला है, पहला बार एग्जाम दे रहे हैं। हो जाएगा। कितना तो दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? अभी 1 साल हो गया होगा। 1 साल से। चलिए कंग्रेचुलेसन भैया, बहुत बढ़िया। हो जाए तो बात है भैया। आप कितना टाइम किए? 122 किए। क्या लग रहा है? बताइए। क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाए मॉडरेट टू टफ सेशन में है, और जिसका तैयारी अगर बेहतर होगा तो मेरे हिसाब से 120 मतलब सेफ स्कोर माना जाएगा। हाँ, 120 जी, विद जनरल के लिए 120। जनरल के लिए। अच्छा। और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सर मैं 120 क्वेश्चन का लगभग अटेम्प्ट लिया हूँ। अच्छा। लगभग क्वेश्चन का स्तर एक तरह से कहा जाए तो ठीक ही था। नेगेटिव से डर भी लग रहा होगा? जी, डर नहीं है, क्योंकि डर नहीं है, मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, कितना दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग 1 साल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। एक तरह से कहा जाए तो जो अच्छे लेवल से एक बुक का तैयारी होता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, और एनसीईआरटी बेस्ड जो अच्छे से तैयारी किए उनका एग्जाम लगभग ठीक गया होगा। एनसीईआरटी को पकड़ना है। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बतला दीजिए। सौरभ मिश्रा, कहाँ से आप आए हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। और जनरल है? जी, जनरल कैटेगरी। मिश्रा जी हैं तो जनरल ही होंगे। क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। किए आप? मैंने लगभग किए होंगे 130। 130 किए। क्या मतलब जनरल थे, ओबीसी या एससी एसटी? नहीं, मेरा जनरल है। जनरल। 130 तो करना भी पड़ेगा भैया, क्योंकि कटअप तो बात नहीं कम तो जाने है, वो वाला तो है। जितना आएगा उतना क्या करेंगे। है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तो डरते डरते फिर सब लोग अटेंड कर रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? कितना दिनों से तैयारी हो रहा था? मेरी 2 साल से चल रही है। 2 साल से चल रहा है। लेवल क्या देखने को मिल रहा है? लेवल मतलब ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा पेपर। अच्छा,
हाँ, जैसे मैंने बिहार का पहली बार दिया, मैं यूपीएससी देता हूँ, तो मुझे लेवल पिछले पेपर्स की तुलना में अच्छा लगा है। बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा लेवल का। क्या लग रहा है, मतलब कि ये कहिए कि बिहार से देखने को कितना क्वेश्चन मिला? अब बिहार से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, मतलब अक्सर पिछली बार जब देखा जाए तो 40 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार टच करके मुझे लगभग लगता है 60 के आसपास टच करके हुआ है क्वेश्चन इसमें। टच करके, बाकी बिहार स्पेशल से तो 40 तक तो आने ही रहते हैं, तो वही है इसमें। बिहार से 40 था? बिहार से 40 नहीं था, टच करके मतलब लगभग 60 के आसपास। हाँ। करंट अफेयर कितना देखने को मिला? करंट अफेयर कितना मिला? ज़्यादा था, बिहार का करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा था। जैसे वही आता है ना। कितना था करंट अफेयर? अब गिने नहीं है कोई, नहीं गिन पाए, फिर भी लगभग करंट अफेयर्स में वही मैं बोल रहा हूँ ना, 40-60 का अनुपात है। अब वहाँ 150 क्वेश्चन करने में वैसे ही कहाँ टाइम मिलेगा कि हम इतना देखें। ठीक है, तो यही अनुपात है। कुछ आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन है और कुछ ग्रोथ रेट से ऐसे क्वेश्चन है बस। कटअप क्या लग रहा है, कटअप क्या जाने वाला? अब चूंकि माइनस मार्किंग है तो मुझे लगता है कि कुछ तो कम होगा। जैसे पिछली बार 113 था, नहीं 80 तो नहीं, 100 जो है 95 to 100 के बीच में। हाँ 95 जनरल जो इसमें सेफ आएंगे, 100 प्लस जनरल को लाना ही चाहिए। कह सकते हैं, कंपटीशन हार्ड है। कह सकते हैं। कितना टाइम किया था? 130 किए थे। आप कितना टाइम किए? हम उसको गिन नहीं पाए हैं। गिन नहीं पाए हैं, पहला बार था क्या किए? आपका? हाँ, पहला बार था। क्या लेवल तो आपको कुछ पता नहीं चला होगा? नहीं, लेवल ठीक है। हम मतलब वहाँ का दिए हैं, यूपी का। कितना दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? हमारा तैयारी तो 12th के बाद से हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद। शुक्रिया। अपना नाम बता दीजिए। गंगा सागर यादव। अगली इस बार कट ऑफ जो है वो घटना चाहिए। हाँ, क्योंकि सरप्राइजिंग ये था कि नेगेटिव मार्किंग था। और सबसे बड़ी बात है कि भैया 41-42 दिन में एग्जाम लिया जा रहा है। बीपीएससी ऐसा कभी नहीं करता था। बिल्कुल, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया देखने को मिल रहा है। हाँ, और मई में जो है फिर से 12 मई को जो है फिर मतलब किसका, हाँ, लोगों को थोड़ा समय कम मिला, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है वो अपने टाइम जो है टाइमिंग सुधर गया, पालन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बता थैंक यू। दीजिए। मेरा नाम विनीत कुमार है। कहाँ से आप आए? हम पटना के ऐसे रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपको।